कहानी का नाम रहस्यमय दिया। एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उत्तर भारत के एक सुदूर गांव की यात्रा पर निकले। इस गांव का नाम था अंधकपुर, जो अपने नाम के अनुरूप ही था। यहाँ हर तरफ अंधकार फैला रहता था। गांव वाले इस अंधेरे से भयभीत और दुखी रहते थे। उन्होंने सुना था कि बुद्ध दिव्य ज्ञान के प्रतीक है और वे ही उनके जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। बुद्ध और उनके शिष्य जब गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। उनकी आंखों में आशा और दिल में अज्ञात भय था। गांव के मुखिया ने बुद्ध को बताया, गुरुदेव, यह गांव सदियों से अंधकार में डूबा हुआ है। हम इस अंधेरे और भय से मुक्त होना चाहते हैं। कृपया हमारी मदद करें। बुद्ध ने गहरी सांस ली और शांति से मुस्कुराए। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक स्थान का चयन किया और कहा, यहाँ एक दिया जलाया जाएगा। इसे रात भर जलाए रखना है। इस दिए की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गांव वाले और शिष्य सभी आश्चर्यचकित थे। क्या एक दिया उनके गांव के अंधेरे को दूर कर सकता है? फिर भी उन्होंने बुद्ध के आदेश का पालन किया। गांव के बीचों बीच एक दिया जलाया गया और सभी ने उसे घेर लिया। बुद्ध ने आदेश दिया, इस दिए को बुझने मत देना। रात गहराने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। गांव के शिष्य दिए की रक्षा के लिए चौकस खड़े रहे। कुछ लोग दिए के पास ही बैठे रहे, जबकि बाकी बारी बारी से पहरा देने लगे। रात के बीच में कुछ जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दीं, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। हर कोई दिए को जलता हुआ देखना चाहता था। सुबह होने लगी और पहली किरणों के साथ बुद्ध गांव के बीच में आए। उन्होंने दिए को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अब इस दिए को बुझा दो। शिष्य और गांव वाले हैरान रह गए। एक शिष्य ने साहस करके पूछा, गुरुदेव, इस दिए का क्या रहस्य है? इसे बुझाने से कैसे अंधकार और भय दूर होगा? बुद्ध ने दिए को धीरे से बुझाया और बोले, अंधेरा और भय केवल तुम्हारे मन में है। जब तुमने इस दिए की लौ को जलता हुआ देखा, तुम्हारे मन में आशा और विश्वास पैदा हुआ। यह दिया प्रतीक है उस ज्ञान और विश्वास का जो तुम्हारे भीतर है। जब तुमने इस दिए की रक्षा की, तुमने अपने भीतर के अंधकार और भय को दूर किया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही दिया बुझा, चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। गांव का हर कोना उज्ज्वल हो उठा। गांव वाले और शिष्य आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ में आया कि अंधेरा केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके मन और हृदय में भी था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अंधेरे का रहस्य केवल एक दीपक से ही खत्म होता है, और वह दीपक तुम्हारे भीतर ही है। गांव वाले बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और उनके ज्ञान की महिमा का गुणगान करने लगे। बुद्ध ने उन्हें प्रेमपूर्वक उठाया और कहा, यह दीपक तुम्हारे भीतर के ज्ञान और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे जलाए रखो और किसी भी अंधकार का सामना करने से मत डरो। गांव वाले उस दिन से न केवल बाहरी दिए जलाने लगे, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान के दीपक को भी प्रज्वलित रखा। उन्होंने अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव किया। धीरे धीरे अंधकपुर एक खुशहाल और समृद्ध गांव बन गया। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे, इस चमत्कारी परिवर्तन को देखने और बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ अंधकपुर में कुछ और दिन बिताए। उन्होंने गांव वालों को ज्ञान और आत्मज्ञान के महत्व को समझाया। बुद्ध के उपदेशों ने गांव वालों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाया। अब वे किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपने भीतर के ज्ञान और आत्मविश्वास का सहारा लेते थे। एक दिन जब बुद्ध और उनके शिष्य गांव से विदा लेने लगे, तो गांव के मुखिया ने उनसे कहा, गुरुदेव, आपने हमारे जीवन को प्रकाशमय बना दिया है। हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। कृपया हमारे गांव का नाम बदलकर कुछ ऐसा रख दें जो इस परिवर्तन को दर्शाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस गांव का नाम प्रकाशपुर होगा। यह नाम इस बात का प्रतीक होगा कि जब भी अंधकार आए, एक दीपक के प्रकाश से उसे दूर किया जा सकता है। गांव वाले खुशी से झूम उठे और बुद्ध को प्रणाम करके विदा दी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन उनके उपदेश और शिक्षाएं गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गईं। प्रकाशपुर अब अंधकार और भय से मुक्त एक समृद्ध और खुशहाल गांव बन चुका था। गांव के लोग अपने भीतर के ज्ञान और आत्मविश्वास के दीपक को जलाए रखते थे और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहते थे।
उनके जीवन में आशा और विश्वास की किरणें फैल चुकी थीं और वे सदैव बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहे। समय बीतता गया और प्रकाशपुर की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग यहाँ आकर बुद्ध के उपदेशों को सुनते और अपने जीवन में परिवर्तन लाने की प्रेरणा पाते। गांव वालों ने भी अपने अनुभवों और बुद्ध के उपदेशों को आगे बढ़ाया ताकि और भी लोग अंधकार से बाहर निकल सकें और अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सकें। एक दिन जब एक युवा साधु प्रकाशपुर आया, उसने गांव वालों से इस चमत्कारी परिवर्तन की कहानी सुनी। उसने महसूस किया कि यह कहानी केवल अंधकपुर या प्रकाशपुर की नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो अपने भीतर के अंधकार को दूर करके आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का दीपक जलाता है। उसने यह संकल्प लिया कि वह भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाएगा और लोगों को अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने में मदद करेगा। इस प्रकार बुद्ध के उपदेश और प्रकाशपुर की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। यह कहानी हर किसी को यह याद दिलाती रही कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होता है। और वह दीपक हमारे भीतर ही है, जिसे जलाने के लिए हमें केवल अपने आत्मविश्वास और ज्ञान को पहचानना है। प्रकाशपुर के लोग अपनी नई पहचान और नाम पर गर्व करते थे। वे बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते रहे। हर साल बुद्ध के आगमन के दिन को एक त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा, जिसे प्रकाश उत्सव कहा गया। इस दिन गांव के हर घर में दिए जलाए जाते और लोग मिलकर ध्यान करते, बुद्ध के उपदेशों को याद करते। प्रकाश उत्सव के दिन गांव के बच्चे और युवा बुद्ध की शिक्षाओं पर नाटक और गीत प्रस्तुत करते। हर कोई इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करता और इसमें पूरे दिल से शामिल होता। यह दिन सभी के लिए आत्मज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाने का दिन बन गया। गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों और बुद्ध के साथ बिताए पलों को साझा करते और नई पीढ़ी को उनके उपदेशों का महत्व समझाते। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं और उनका संदेश हर पीढ़ी के साथ आगे बढ़ता रहा। प्रकाशपुर की ख्याति धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। लोग अपने अंधकार को दूर करने और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने के लिए इस गांव में आने लगे। उन्होंने यहाँ आकर न केवल बुद्ध के उपदेशों को समझा, बल्कि अपने जीवन में भी उन पर अमल किया। प्रकाशपुर का हर निवासी अब यह जानता था कि जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मज्ञान और आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है। वे किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं थे, बल्कि अपने भीतर के दीपक को जलाए रखते थे और आगे बढ़ते थे। प्रकाशपुर की यह अद्भुत कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में बसी रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमारे भीतर का प्रकाश हमें हर स्थिति से बाहर निकाल सकता है, बस हमें अपने आत्मविश्वास और ज्ञान को पहचानने की आवश्यकता है। इस प्रकार बुद्ध के उपदेश और प्रकाशपुर की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। यह कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई और हमें यह याद दिलाती रही कि जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मज्ञान और आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है।